ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के लिए। तो विशाल कुमार जी के जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं और श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम की। जी हाँ, हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं, जैसे SSC, रेलवे, BPSC, MTS, यहाँ तक कि UPSC जैसे टफेस्ट एग्जाम में भी इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। मेरे प्यारे UPSC के साथियों, मेरा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन? देखिए, ऋग्वेद है जो हमारा वेद है वो 4 वेद है। कितने वेद हैं? 4। पहला ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो वेद तो 4 है, तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है? तो है इंद्र। कौन है? इंद्र। चलिए, अब दूसरा प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? मैंने तो अभी बताया कि जो हमारे 4 वेद हैं तो उसमें चारों में सबसे पुराना कौन वेद है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। चलिए, अब तीसरा प्रश्न, किस जानवर का खून नीला होता है? अब किसी भी जीव जंतु को हम काटते हैं तो उसका ब्लड लाल निकलता है, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है कि किस जानवर का खून नीला होता है? नीला किसका खून होता है? तो ऑक्टोपस। किसका होता है? तो ऑक्टोपस का होता है। चलिए, चौथा, मरीना बीच कहाँ स्थित है? देखिए, बहुत सारा बीच, झील, सुंदर जो है वो बड़े बड़े शहरों में, जैसे तमिलनाडु, चेन्नई, भुवनेश्वर। तो आपको समुद्र तो हमारे थोड़ा पड़ोसी राज्य हैं, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद उड़ीसा, बंगाल, बंगाल के बाद उड़ीसा में ही मिल जाएगा। लेकिन देखिए, बीच पूछा गया है तो है चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में है। ओके, चलिए, अब पांचवा प्रश्न है, भारत का ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? रेगिस्तान जहां सिर्फ पानी ही पानी होता है, बालू ही बालू होता है, उसमें पानी कहीं नजर नहीं आता है। यहां पूछा गया है कि रेगिस्तान, बालू का जहां ढेर रहता है, ठंडा रेगिस्तान। तो ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है, वहां से बर्फ है। चलिए, अब है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? बहुत सारे उपन्यास हैं, किताब हैं, लेखक तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पूछा गया आनंद मठ के लेखक कौन हैं? वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए, अब 7वां प्रश्न है, त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? त्रिपुरा एक राज्य है जिसकी राजधानी अगरतला है। जैसे बिहार की स्थापना 1922 में हुई, झारखंड की स्थापना 2000 में हुई, ठीक उसी तरह से त्रिपुरा की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को, यानी 21 जनवरी 1972। चलिए, 8वां क्वेश्चन, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? देखिए, गुजरात, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद, ये बहुत ही बड़े बड़े शहर हैं, नगर हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि सूरत किस नदी के किनारे बसा है? सूरत इज सिचुएटेड विच बैंक रिवर? किस नदी के किनारे बसा है? तो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी के किनारे। चलिए, अब 9वां क्वेश्चन है, हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? देखिए, जिस तरह से ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है हेमोग्लोबिन के कारण, पत्ता का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, ठीक उसी तरह से हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? होता है कुरकुमीन के कारण। किसके कारण? कुरकुमीन के कारण। चलिए, 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल कब चली? भारत में पहली बार रेल कब चली? तो चली 1853 में। याद रखिएगा, भारत में पहली बार रेल चली 1853 में, और मुंबई से थाना तक चली। कहां तक चली? मुंबई से थाना तक। So it is a very most important question for competition exam like SSC, Railway, MTS, BPSC, BSS and more toughest exam UPSC। हमारे जो भी
बड़े बड़े परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी छात्र कर रहे हैं, हमारे इस चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच आए हैं। तो आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। आई मीट यू ऑन अदर डेज एंड नेक्स्ट डेज एंड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड हु स्टूडेंट्स प्रिपेयर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी रेलवे UPSC, BPSC, more toughest exam UPSC. Watch my videos, send to site, and I meet you on the next information. That's all, sites. Thank you.